गुड मॉर्निंग क्लास। हमने बैक वीडियो में 4th चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। 5th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। 5th चैप्टर का नेम आपके पास क्या है? डेटा हैंडलिंग। 5th चैप्टर में देखो आप सेम चेक करोगे, आपके पास ग्राफ्स यूज़ होंगे, पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ्स, पाई ग्राफ। आपने बैक क्लासेस में भी पढ़े होंगे, बट इनके बारे में फिर भी मैं थोड़ा आपको बताता हूँ कि आपने बैक क्लासेस में पढ़े हुए हैं, पर फिर भी मैं आपको एक बार, अगर आपने पढ़े हुए हैं तो आपके रिवाइज हो जाएंगे, या वरना आपको नहीं पता है तो आपको ये क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें आप एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। जैसे फर्स्ट यूज़ आप टर्म आपके पास यूज़ होगी पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ, अब फर्स्ट ऑफ ऑल पिक्टोग्राफ की बात करते हैं कि पिक्टोग्राफ होता क्या है। तो पिक्टोग्राफ एक ऐसा ग्राफ होता है जिसमें आपके पास इमेज की फॉर्मेट में, जैसे आपने बैक क्लासेस में चेक किए होंगे किस टाइप से आपके पास ग्राफ होते थे। जैसे यहाँ पे लिखा होता था कि 1 2 3 4, और यहाँ पे इस टाइप से 1 बॉल बनी होती थी, यहाँ 2 बॉल्स बनी होती है, यहाँ पे इस टाइप से 3 बॉल्स, इस टाइप से 4 लिखा है तो 4 बॉल्स, इस टाइप से बॉल्स बनी होती। तो इस टाइप के जितने भी ग्राफ्स होंगे आपके पास वो पिक्टोग्राफ होंगे। अगर ध्यान रखना, अगर कहीं पे हाफ बॉल बनी है, जैसा मीन्स इस टाइप से हाफ बना है, तो हाफ मीन्स जैसा आप चेक कर रहे हो कि 1 बॉल्स को मेंशन कर रही है, तो हाफ मीन्स ये 3.5 होगी। या तो आप इसको इस टाइप से लिखेंगे 3.5, या आप इसको 3.5 लिखेंगे, क्योंकि ये हाफ है। क्लियर है? तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर कोई इमेज हाफ बनी है तो मीन्स वो हाफ मेज़रमेंट है। मीन्स अगर देखो आप चेक करते हो, जैसे ये कंप्लीट वैल्यू है तो ये 100% है, और अगर ये हाफ है तो ये इसका मीन्स कितना होगा? 50%। भाई हाफ होगा ना टोटल इसका। तो आपको इस टाइप से ये चेक करना है कि अगर किसी इमेज में फुल होगी तो आपके पास कंप्लीट होगी, या ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन में आपके पास यहाँ इस टाइप से मेज़र कर दे कि 1 बॉल की जो मेज़रमेंट है वो कितनी है? 10 बॉल्स के इक्वल है। या इस टाइप से दे सकता है कि 1 पेन इक्वल है आपके पास 10 पेन्स के। यहाँ पे आपके पास पेन्स की अगर सेकंड इमेज में चेक करें तो यहाँ पे आपके पास इस टाइप से पेन्स बने हुए हैं। क्लियर है? इस टाइप से आपके पास पेन बने हुए हैं या बार्स बनी हुई हैं। क्लियर है? तो इस टाइप से मैं कंप्लीट इमेज तो नहीं बनेगी मुझसे, पर आप सिंपल मेज़र चेक करेंगे कि ये सिंबल आपको पेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 1 सिंबल कितने पेन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है? 10। तो अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे 2 सिंबल्स है तो ये मीन्स कितनी है? 20। यहाँ आप चेक करेंगे 1 2 3 4 मीन्स ये की वैल्यू कितनी है? 40 पेन्स है। अगर मैं यहाँ पे 3 मेंशन करूँ तो ये कितने पेन्स है आपके पास? 30 पेन्स है। क्लियर है? तो आप ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। अगर कहीं मेंशन किया है, देखो अगर कहीं मेंशन नहीं किया कि 1 पेन का जो सिंबल है वो इक्वल है आपके पास 10 पेन्स के, 100 पेन्स के, इस टाइप से मेंशन की मिलेगी आपको वैल्यू। अगर इस टाइप से मेंशन नहीं है तो आप उसको सिंपल 1 2 3 काउंट ही करोगे। क्लियर है? उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट टर्म यूज़ होगी, नेक्स्ट ग्राफ आपके पास यूज़ होगा बार ग्राफ। तो बार ग्राफ में आप चेक करेंगे आपके पास डाटा जो गिवन होगा वो कॉलम्स की फॉर्म में आप उसको मेज़र करोगे। किस टाइप्स के आप ग्राफ देखते होंगे? इस टाइप से आपको जो ग्राफ मिलेंगे वो आपके पास बार ग्राफ्स की फॉर्म में होंगे, या ग्राफ आपके पास इस फॉर्मेट में भी हो सकते हैं। इस फॉर्मेट में भी हो सकते हैं। जैसे डाटा आपके पास कैसे गिवन होगा, जैसे फॉर एग्जांपल इधर आपके पास नंबर्स गिवन है 1 2 3 4 5। ये आपके एक साइड आपके पास नंबर्स लिखे होंगे, या कोई अदर वैल्यू गिवन देगा। इधर आपके पास स्टूडेंट्स वैल्यू दे दे, मीन्स स्टूडेंट्स का नेम, जैसे फर्स्ट स्टूडेंट्स है, ए स्टूडेंट्स है, बी स्टूडेंट्स है, सी स्टूडेंट्स है। तो इस टाइप से आप बार ग्राफ चेक करेंगे 3। तो 3 मीन्स अगर ये 3 पे लाई कर रहा है तो ए स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स हैं? 3 मार्क्स हैं। बी स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स हैं? 4 मार्क्स हैं। अगर ये बिटवीन में लाई कर रहा है, मीन्स अगर आप चेक करो कि कोई पॉइंट ये 5 लिखा है और ये पॉइंट 4 है, तो अगर कोई बार ग्राफ इसके बिटवीन में लाई कर रहा है तो इसके मार्क्स कितने होंगे? 4.5, या तो 4.5 लिखें, या आप उसको 4 होल 1/2 मिक्स फ्रैक्शन में, या आप उसको डेसिमल में लिख सकते हैं। तो इस टाइप से आप चीज़ें चेक करेंगे तो इस टाइप से आपके पास चीज़ें होंगी। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट ग्राफ आएगा वो आएगा आपके पास पाई चार्ट। पाई चार्ट, तो पाई चार्ट देखो आप चेक करेंगे इस टाइप से आपके पास एक सर्कल होगा, और उसमें यहाँ पे ये पार्ट, इस पार्ट, इन पार्ट्स की फॉर्म में वो वैल्यू डिवाइड होगी कि ये ए पर्सन का पार्ट है, बी पर्सन का पार्ट है, सी का और ये डी का। इस टाइप से वो वैल्यू डिवाइड होती है आपके पास ईच कंडीशंस में।
अब इन क्वेश्चंस में आपके पास ऐसा कि मिलन होता है, ये आपके पास एंगल। अब देखो आप सेम चेक करते हो, ये सेंटर होगा सर्कल में, मीन्स अगर आप सर्कल चेक करते हो तो सर्कल में आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सेंटर क्लियर होता है, और सेंटर के लिए आपको वैल्यू पता होती है कि सेंटर का टोटल एंगल कितना होता है, ये आप 360, ये टोटल एंगल है आपके पास। तो कोई भी अगर आपके पास कोई भी डाटा हो, उस डाटा से जब आप बार ग्राफ मीन्स पाई चार्ट ड्रॉ करेंगे, तो पाई चार्ट ड्रॉ करने के लिए आपको एंगल्स चाहिए कि ये एंगल कितना है, ये वाला एंगल कितना गिवन है और ये एंगल कितना गिवन है। तो उस डाटा की फॉर्मेट से आप एंगल्स निकालेंगे। एंगल कैसे निकालेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल उसने आपके पास एक कंडीशंस दी है कि जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसके कितने % मार्क्स हैं, 100% मार्क्स हैं। 20 स्टूडेंट्स हैं, उसके कितने % मार्क्स हैं, 50% मार्क्स हैं। सी स्टूडेंट्स हैं, उसके कितने % मार्क्स हैं, 25% मार्क्स हैं। इस टाइप से कंडीशंस आपके पास गिवन है। क्लियर है। तो अगर देखो आप चेक करोगे इस नंबर को, अगर आप कन्वर्ट या 100 मत यूज़ करो, ए बी, तो सी के लिए आप चेक करो 20%। इस टाइप से आप वैल्यू को डिवाइड कर लो। तो आपको पता है जब इस वैल्यू को, ये परसेंटेज है, इस परसेंटेज को फर्स्ट ऑफ ऑल आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, कहीं में कन्वर्ट करोगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। तो फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो आपको पता है परसेंटेज, जब आप फ्रैक्शन में, परसेंटेज का मतलब क्या होता है आपके पास, 1/100, यही तो होता है परसेंटेज। तो जब आप इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे, 50/100। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, 1/2। ऐसे आप सेकंड नंबर को चेक करोगे, 25/100, तो ये नंबर आपके पास क्या रिप्रेजेंट करेगा, 1/4। देन आप 20/100 को चेक करोगे तो ये आपके पास क्या रिप्रेजेंट करेगा, 1/5। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, और अब आप जब एंगल निकालोगे तो उस एंगल को आप बोलते हैं सेंट्रियल एंगल। तो आप उसको बोलोगे सेंट्रल एंगल। मीन्स जो आपके पास मीन्स जो सर्कल के सेंटर पे आपके पास जो एंगल मेंशन हो रहा है। तो जब भी आप एंगल निकालोगे तो जो भी आपके पास फ्रैक्शन आएगा उसमें आप मल्टीप्लाई 360 से कर दोगे, क्योंकि 360 मीन्स क्या है, टोटल एंगल है। ऐसे ही 1/4 की मल्टीप्लाई आप करोगे 360 से, ऐसे ही 1/5 की मल्टीप्लाई 360। मीन्स ये पार्ट निकाला ना आपने भाई, 150 मीन्स किसी भी वैल्यू का 1/2 पार्ट, 25 मीन्स 1/4 किसी भी वैल्यू का 1/4, 20% मीन्स 1/5 किसी भी वैल्यू का 1/5। तो जब आप वैल्यू निकालोगे तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, तो 2 से जब आप इसको कट करोगे, 2 1 2, तो ये मीन्स ये एंगल कितना आ गया, 180। तो मीन्स ए के लिए कितना एंगल ड्रॉ करना पड़ेगा, 180। ऐसे जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसके लिए कितना एंगल ड्रॉ करना पड़ेगा, 90। बी के लिए कितना एंगल ड्रॉ करना पड़ेगा आपको, 90। ऐसे ही आप जब सी के लिए निकालोगे, जब इसको कट करोगे, 5 6 30 और 5 7 35, 5 7 35 और 1 रिमाइंड और 2। तो मीन्स कितना एंगल ड्रॉ करोगे, 72। तो यहाँ पे आप कितना एंगल ड्रॉ करोगे, 72। तो आपने जब चेक किया कि ये आपके पास पाई चार्ट है, तो आपको पता है ये सेंटर होगा। इस टाइप से आप एक लाइन मेंशन कर लेंगे जो आपके लिए मेजरमेंट करेगी कि ये आपके पास बेस है। तो डी की हेल्प से आप चेक करेंगे 180 एंगल ड्रॉ करना है। तो 180 आपको पता है जो स्ट्रेट लाइन होगी, तो ये वाला पार्ट आपके पास क्या हो जाएगा, ये एंगल कितना होगा, 180। अब नेक्स्ट 90 मीन्स इस सेंटर से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, तो ये वाला पार्ट आपके पास क्या आ जाएगा, 90। और जो लेफ्ट पार्ट होगा वो आपके पास कितना होगा, 72। या उसमें कोई और एंगल दे दे तो इस टाइप से आप फाइंड कर लेंगे। किसके लिए, ए के लिए, बी के लिए और सी के लिए। ए की परसेंटेज कितनी थी, 50%, बी की परसेंटेज कितनी है, 25%, और सी की परसेंटेज कितनी है, 20%। इस टाइप से आप लिख देंगे कि कोई ऐसा हो सकता है ये मार्क्स की परसेंटेज दे दे, तो मार्क्स की गिवन है तो ये आप मार्क्स लिख देंगे कि 50% मार्क्स, 25% मार्क्स और 20% मार्क्स। तो इस टाइप से आप ये चेक करेंगे कि आपके पास इस डाटा से आप फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रियर एंगल निकालेंगे, उसके बाद आप पाई चार्ट ड्रॉ करेंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा, अगर आपके पास सेंट्रियर एंगल गिवन है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर डाटा गिवन है, डाटा से फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट आप पाई चार्ट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद एक आपके पास एक टर्म और यूज़ होगी कि डाटा को आपको टैली मार्क्स निकालेगा, या आप उसको बोलेंगे ऑर्गेनाइजिंग डाटा। ऑर्गेनाइजिंग डाटा, ऑर्गेनाइजिंग डाटा मीन्स कोई भी डाटा होगा उसको आपको ऑर्गेनाइज करना है। जैसे मेरे पास कोई अल्फ़ाबेट यूज़ कर दे, जैसे ए बी सी, इस टाइप से आपके पास अल्फ़ाबेट्स गिवन होंगे। तो इस
या आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो, आपको टैली मार्क्स निकालने हैं, टैली मार्क्स। और टैली मार्क्स आपने बैक क्लास में पढ़े होंगे कि इस टाइप से, जैसे अगर कोई नंबर 1 है तो 1 2 3 4 और 5th वाली लाइन कट करती है। अगर 1 2 3 है तो 3 लाइन मेंशन करोगे, 1 2 3 4 है तो 4 लाइन मेंशन करोगे, 5 उसके बाद अगर आपको 6 मेंशन करना है, 5 और 1 6, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 को, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 3, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 4 नंबर को, और ये किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है 6। इस टाइप से नंबर्स यूज़ करते हैं। तो जैसे आप चेक करो, अल्फ़ाबेट्स है आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल, तो इस टाइप से एक टेबल बनाओगे अल्फ़ाबेट्स ए। तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे आप, ये टैली मार्क्स निकाल रहे हो, टैली मार्क्स। और फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी यूज़ मत करो, आप टैली मार्क्स यूज़ करो। तो जैसे आप चेक करोगे ए, तो ए नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3, तो ए तो 3 टाइम 1 2 3। इसी टाइप से बी को चेक करो, 1 2 3, या एक टाइम और यूज़ कर लेता है 4, तो कितने टाइम यूज़ हो रहा है बी, 4 टाइम 1 2 3 4। ऐसे ही सी को चेक करो, 1 2 3 4 और 5, तो कितने टाइम यूज़ हो रहा है 5 टाइम 1 2 3 4 और 5। तो इस टाइप से आपको टैली मार्क्स ड्रॉ करने होंगे। क्लियर है? तो आज इतना ही रहने देते हैं। जो अगर कोई और कंडीशंस आपके पास यूज़ होगी तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे, या अदर कोई क्वेश्चंस वैल्यू रह जाएगी तो उसको हम क्वेश्चंस के साथ सोल्व करेंगे। क्लियर है? तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।